नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है बच्चों की परवरिश और तालीम व तरबियत। बुज़ुर्गान मोहतरम, इस्लाम ने जैसे माँ बाप के कुछ हुकूक औलाद पर आयद किए हैं, इसी तरीके से औलाद के भी माँ बाप पर कुछ हुकूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के दुनिया में आने का ज़रिया माँ बाप को बनाया, तो माँ बाप पर लाजिम और ज़रूरी है कि बच्चों को दुनिया में आने दें। बच्चों के दुनिया में आने से पहले या दुनिया में आने के बाद बच्चों को मार डालना, कत्ल करना, ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। माँ बाप पर लाजिम और ज़रूरी है कि बच्चों को जीने का हक़ दें और उनसे जीने के हक़ को हरगिज़ न छीने। मज़हब इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, और हज़रात उलमा ने इसकी 3 वजह बयान फरमाई। एक वजह तो अपने बच्चों को मारने और कत्ल करने की ये थी कि अपने देवी और देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाया करते थे। बच्चों को देवी देवताओं के नाम पर भेंट दिया करते थे। और आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत से कबाइल ऐसे हैं जहाँ पर हमल के अंदर ही या पैदा होने के बाद बच्चों को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में औलाद के कत्ल को, औलाद के मारने को खुसरान और नुकसान का बाइस बताया। फरमाया क़द खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम बिग़ैरि इल्मिन, जो लोग जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से अपने बच्चों को मार डालते हैं, कत्ल करते हैं, तो ऐसे लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं। और दूसरी वजह बच्चों को कत्ल करने की ये थी कि बाद लोगों का अक़ीदा और तसव्वुर ये था कि अगर बच्चे ज़िंदा रहेंगे तो हम उनको कहाँ से खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया वला तक़्तुलू औलादकुम, अपने बच्चों को कत्ल मत करो, खशियत इमलाक, फ़क्र फ़ाक़े के डर की वजह से। हम रोज़ी तुम्हें भी दे रहे हैं, उनको भी रोज़ी देंगे, इसकी फ़िक्र मत करो कि बच्चा पैदा होगा, ज़िंदा रहेगा तो कैसे खाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से हम खिलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जितनी भी मखलूक़ात हैं उन तमाम के रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया हुआ है, और रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद उठाई हुई है। इसलिए ये नज़रिया बातिल है, ये तसव्वुर बातिल है, गलत है कि बच्चों को हम खिलाते और पिलाते हैं। हम तो बच्चों के लिए सिर्फ एक ज़रिया हैं और एक वसीला हैं। आज के दौर में भी बहुत से पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ बच्चे होंगे तो हम बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे करेंगे, किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, महंगाई का दौर है। बुजुर्गान मोहतरम, अगर इस तरह की सोच हम लोग रखते हैं, हमारा नज़रिया और हमारा तसव्वुर अगर इस तरह का है,
तो ज़माने जाहिलियत के लोगों के तसव्वुर और नज़रिए में और हमारे तसव्वुर और नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। और तीसरी वजह बच्चों को मारने की और ख़ास तौर पर वजह थी बच्ची का होना, बेटी का होना। कुरान करीम फरमाता है कि ज़माने जाहिलियत में अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती और उसको जाकर इत्तला दी जाती तुम्हारे यहाँ पर बच्ची पैदा हुई, तो उसका मुंह सिया हो जाता, उसके मुंह पर परछाई आ जाती और वो लोगों से छुपा हुआ फिरता था कि लोगों को अगर पता लग गया कि मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई तो ये आर का ज़रिया है, ज़िल्लत का ज़रिया है। ये तो आर और ज़िल्लत के साथ उसको ज़िंदा रखता और या उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया करता था। कुरान करीम में इसको हराम और ममनू करार दिया गया और फरमा वइदल मऊदतु सुइलत, जब क़यामत का दिन होगा और बारी ताला अदालत की कुर्सी पर होगा और वहाँ तमाम मखलूक़ात मौजूद होगी और सबके सामने पूछा जाएगा कि किस जुर्म में तुमने बच्ची को मार डाला, कत्ल किया, तो क्या जवाब दोगे? बुजुर्गान मोहतरम, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप को दुनिया में औलाद के आने का ज़रिया बनाया, तो उनको आने दें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची है, किसी के यहाँ कोई लड़की है और उसने बच्ची को अजियत नहीं दी, तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, बच्ची की इहानत नहीं की, बच्ची की तौहीन नहीं की, बच्ची की बेइज्जती नहीं की और बच्चे को बच्ची पर फजीलत नहीं दी, बच्चे को बच्ची पर तरजीह नहीं दी, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं उसको जन्नत दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि बच्चों के लिए हर तरह के इंतज़ामात किए जाते हैं, उनको तालीम भी दी जाती है, उनके लिए ज़मीन जायदाद भी बनाई जाती है, उनके लिए मकानात भी बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए उनको ना अच्छी तालीम दी जाती, ना अच्छी तरबियत की जाती और उनको मीरास से महरूम कर दिया जाता है। जबकि हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया कि आदमी कितना ही बड़ा आबिद और जाहिद हो, अगर उसने शरई एतबार से मीरास की तकसीम नहीं की, छोड़े हुए माल को अपने वारिसीन में शरीयत के एतबार से तकसीम नहीं किया, तो ऐसे शख्स का जन्नत में जाना मुश्किल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने किसी यतीम के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब कर देता है। और जिसने 3 बेटियों की या 3 बहनों की परवरिश की, उनकी सही तरीके पर तरबियत की और उन पर शफकत की, उन पर रहम किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए भी जन्नत वाजिब कर देता है। एक साहब ने पूछा कि अल्लाह के पैगंबर, अगर किसी आदमी ने 2 बेटियों की या 2 बहनों की परवरिश की, आपने फरमाया उसके लिए भी जन्नत। फिर मालूम करने वाले ने मालूम किया कि अल्लाह के पैगंबर, अगर 1 बेटी या 1 बहन की परवरिश की, आपने फरमाया उसके लिए भी जन्नत। बेटी अल्लाह की रहमत है, इनकी कदर करो, इनकी तालीम व तरबियत करो, हुस्न अदब से इनको आरास्ता करो
और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में बयान फरमाया कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला उसकी दोनों करीमतैन छीन लेता है, सल्ब कर लेता है, उसकी बीनाई ले लेता है, तो उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल करीमतैन से क्या मुराद है? आपने फरमाया उसकी दोनों आँखों की बीनाई। जिसकी दोनों आँखों की बीनाई ले ली जाए और अंधा हो जाए तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। बुजुर्गान मोहतरम, अलमिया यह है कि हम अपनी औलाद के लिए जिस्मानी तरबियत का इंतज़ाम तो करते हैं, मकानात भी बनाते हैं, ज़मीन और जायदाद भी छोड़ते हैं, लेकिन सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम नहीं करते। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी अपने बच्चे को हुस्न अदब से आरास्ता पैरास्ता करे, अच्छे अखलाक से आरास्ता पैरास्ता करे, तो औलाद के लिए बाप की तरफ से इससे अच्छा अतिया कोई नहीं। दुनियावी तालीम हम अपने बच्चों को दिलवाते हैं, दिलवानी चाहिए, हालात का तकादा है, कोई मना नहीं करता, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम भी लाजिम और ज़रूरी। जिस तरीके से आप दुनियावी तालीम को अपने बच्चों के लिए लाजिम और ज़रूरी समझते हो, ऐसे ही बच्चों के लिए दीनी तालीम और तरबियत ज़रूरी। उसको पता होना चाहिए कि आपके माँ बाप का हक़ क्या है, उसको पता होना चाहिए भाई बहनों का हक़ क्या है, उसको मालूम होना चाहिए अजीज़ व अकारीब के हुकूक़ क्या हैं। हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमें पड़ोसियों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, हमें अपने और गैरों के दरमियान में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है, कैसे रहना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं की, रहम नहीं किया, प्यार और मोहब्बत नहीं किया, हमारे बड़ों का इकराम नहीं किया, हमारे बड़ों का एहतराम जिसने नहीं किया, जिसने भलाई का हुक्म नहीं दिया, अच्छा रास्ता नहीं बताया और जिसने बुराई से नहीं रोका, वो हमारे रास्ते पर नहीं। बुजुर्गान मोहतरम, तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है। अगर खालिस तालीम होगी तो आपके लिए नुकसानदेह। बच्चा जो ही पैदा होता है तो उसकी तरबियत का इंतज़ाम शुरू कर देना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए, नमाज़ पढ़ने का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं और बच्चे नमाज ना पढ़ें तो हल्की फुल्की सज़ा दो। देखिए, तरबियत, बचपन से तरबियत। और जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग कर दो। यह अखलाकी तालीम है। बच्चा और बच्ची एक साथ न सोएं, एक बिस्तर पर न सोएं। तो तालीम भी लाजिम है और तरबियत भी लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया है, या तो हमारे पास तालीम है ही नहीं, और अगर तालीम है तो तरबियत नहीं। हमारे पास अगर दुनियावी तालीम है तो दीनी तालीम नहीं। बुजुर्गान मोहतरम, अगर हम ये चाहते हैं कि दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से हमें कामयाबी मिले, हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे बच्चे हमारा एहतराम करें, हमारे बच्चे हमारे लिए नेकी का ज़रिया बने, तो लाजिम और ज़रूरी है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करें और उनकी तरबियत का खुसूसी इंतज़ाम करें, उनके अमाल पर निगरानी रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारे बच्चे बैठ रहे हैं। इसलिए कि दुनिया में तरक्की के लिए इल्म के साथ साथ अमल, और अमल के साथ साथ में नेक लोगों की सोहबत लाज़मी और ज़रूरी है। इल्म भी हो, अमल भी हो और नेक लोगों की सोहबत भी हो। मुझे उम्मीद है
आप हजरात इसको सुनकर इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि हम आधी रोटी खाएं, अपने अखराजात को कम करें, अपने ख़र्च को कम करें और अपने बच्चों की दीनी तालीम, दुनियावी तालीम और सही तरबियत का ज़रूर इंतज़ाम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।